किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी भाई सोनू पंडित में। आपका छोटा भाई सोनू पंडित आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता है। किसान साथियों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं सितंबर महीने में जो हम एक ऐसे सब्जी की ऐसे फसल की खेती की बात करेंगे जो कि आपको अच्छे रेट के साथ साथ अच्छी कमाई का जरिया बना सकता है और अच्छी मुनाफा आप कमा सकते हैं। जी हाँ, यकीन माने मैं जिस फसल की बात करने वाला हूँ वह फसल कम लागत में और कम रकबे में और कम जगह में आपको इतनी अच्छी कमाई की जरिया बना सकता है कि आप इस फसल की खेती अगर एक बार कर लेते हैं, अगर फसल आप अच्छे से इसकी देखरेख और अच्छे से इसकी अगर आप मेंटेनेंस कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप हर साल और साल दर साल आप इसकी खेती करेंगे और इस खेती से आप क्या करेंगे, बहुत मोटा मुनाफा और बहुत मोटी आप कमाई कर सकते हैं। तो बने रहिएगा चैनल पे आखिर तक। चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है किसान साथियों तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब करते चलें। वीडियो आखिर में अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक, कमेंट और अपने दोस्त साथियों और किसान साथियों में शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए आते हैं मुख्य टॉपिक पे और आपसे बात करते हैं आज उस फसल के बारे में जिस फसल पे आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं और आपको तरीका बताऊंगा और विधि बताऊंगा और किस रासायनिक खाद और देसी खाद का छिड़काव करना है इस फसल में वो भी जानकारी मैं आपको दूंगा। बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक। वीडियो को पूरा वॉच करिए आप। वीडियो को आप बीच में स्किप बिल्कुल ना करें, अन्यथा जानकारी आपकी अधूरी रह जाएगी। किसान साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं बीन्स की खेती। जो बीन्स की खेती होती है आपने देखा होगा, जो बोदी होता है, जो बोदी की हम खेती करते हैं या बोदी अपने सब्जियों में खाते हैं, तो बोदी के कलर से थोड़ा इसका डिफरेंट होता है। ये हल्का गहरा हरे रंग में होता है और बोदी की अपेक्षा इसकी जो साइज होती है बीन्स की वो छोटी होती है। छोटी का मतलब बोदी के आधे भाग से भी हल्का छोटा या आधे के लगभग उसकी साइज होती है। अब आ जाते हैं कि बीन्स की खेती का तौर तरीका क्या है, इसकी खेत कैसे तैयार करें, इसमें कौन से खाद का छिड़काव करें, बीज के अंकुरण के बाद हमें कैसे किस चीज़ का हमें स्प्रे करना है, खरपतवार से कैसे बचाना है, कीट फंगस से कैसे बचाना है, इस तमाम तरह की जो जानकारियां हैं मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है किसान साथियों तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब करते चले। तो चलिए बात करते हैं किसान साथियों। बीन्स एक ऐसा फसल है, बीन्स की सब्जी का एक ऐसा फसल है जो बीन्स क्या होता है कि बहुत ऐसे हमारे जो किसान हैं जो कम रकबे में सब्जियां की खेती हर साल 22 साल करते रहते हैं या बड़े रकबे में ही करते हैं, तो बीन्स की खेती खासकर उत्तर भारत के किसान होते हैं जो करने से कतराते हैं और इसी के वजह से बोदी का खेती करना ज़्यादा आसान समझते हैं। बट बोदी से बहुत ज़्यादा कठिन इसकी खेती नहीं है, बोदी की तरह ही इसकी खेती आप कर सकते हैं, बशर्ते थोड़ा सा मेंटेन इसका अलग है, इसका रख रखाव थोड़ा अलग है, लागत आपका बहुत ज़्यादा इसमें नहीं आना है। बीन्स की खेती का ऐसा होता है कि यह ऐसा सब्जी है कि इसका सालों साल इसका पूरे साल रेट क्या होता है कि 40 से 50 रुपए किलो, कितना भी सस्ता हो जाए तो 40-50 रुपए केजी तो आपको मिलना ही मिलना है, या बड़े मार्केट में जाए या छोटे मार्केट में जाए। और खासकर बीन्स जो होता है किसान साथियों कि बीन्स जो होता है थोड़ा सा इसको खेती करने के लिए होता क्या है कि इसको कम तापमान की जरूरत होती है। ये ज़्यादा गर्म क्षेत्र में क्या होता है कि ये मतलब सूखी नहीं रहता है, ज़्यादा जहाँ गर्म क्षेत्र होगा वहाँ पे क्या होगा कि इसकी खेती संभव नहीं हो पाती है, इसलिए थोड़ा इसको ठंड की ज़रूरत होती है। ठंड का मतलब ये नहीं, मतलब मीडियम उसका क्या होता है, मीडियम टेम्परेचर रहे, वहाँ पे ये ज़्यादा मतलब फलता फूलता है और ज़्यादा आपको मुनाफा दे सकता है। अब आ जाते हैं कि इसको करना क्या है कि अब आपको खेती कौन से महीने में इसकी करनी है पहले आप ये जान लें। किसान साथियों, बीन्स की खेती आप जब अगर शुरू करने की सोच रहे हैं और बीन्स की खेती से आप मोटा कमाई करना चाहते हैं तो आप पहला 1 सितंबर से, जैसे सितंबर का महीना आने वाला है, अभी आपको 4 से 5 दिन बाकी हैं, तो अभी से आप सितंबर में क्या करें, बीन्स की खेती की तैयारी आप शुरू कर दें। अपने खेतों की तैयारी करवाना आप धीरे धीरे शुरू कर दें, खेत का चुनाव कर लें, मिट्टी का चुनाव कर लें। 1 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आप बीन्स की खेती कर सकते हैं, क्योंकि बरसात का टाइम होता है। बरसात के बाद क्या होता है कि अक्टूबर
सितंबर के बाद बारिश भी थोड़ा कम हो जाता है, या सितंबर में भी हल्का बारिश कम हो जाता है, टेम्परेचर भी सामान्य रहता है। 1 सितंबर से 10 अक्टूबर तक इसकी खेती जो है बहुत कंफर्टेबल मानी जाती है और बहुत सक्सेस मानी जाती है। उसके बाद आपको 20 जनवरी से 10 मार्च तक भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। जनवरी में तो आपको पता ही है, जाहिर सी बात है कि ठंड का मौसम हो जाता है, तो आप 20 जनवरी से 10 मार्च तक बीन्स की खेती कर सकते हैं। और 1 सितंबर से 10 अक्टूबर तक क्या करें, सबसे कंफर्टेबल टाइम आपको महीना बता रहा हूं बीन्स की खेती का। अब आपको 10 मार्च के बाद आपको खेती नहीं करनी है, या आपको अक्टूबर के बाद खेती नहीं करनी है। इसका कारण ये हो जाता है कि अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने शुरू हो जाते हैं, बर्फ गिरने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ठंड अगर हो जाए तो भी इसके क्या होती हैं, फूल तो लेता है इसके पौधे में, बट फलियां नहीं ले पाते हैं, फूल गिर जाते हैं। 10 अक्टूबर के बाद बीन्स की खेती करना संभव नहीं है। और 10 मार्च के बाद भी खेती करना संभव इसलिए नहीं है, 10 मार्च के बाद अप्रैल मई जून गर्मियाँ चलने लगती हैं, लू चलने लगता है। इसके वजह से क्या होता है कि इनके फूल लेने के बाद गिर जाते हैं और फल नहीं ले पाते हैं। अतः आपको जो मैंने महीना बताया सितंबर और अक्टूबर का और जनवरी का और फरवरी मार्च का, आप इस महीने में कंफर्टेबल हैं, इस महीने में आप बीन्स की खेती करें, बहुत अच्छा, आप यकीन माने बहुत अच्छा आप कमाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं किसान साथियों, इसकी खेत की तैयारी कैसी होनी चाहिए, इसका मिट्टी कैसा होना चाहिए, कौन सी मिट्टी का हम चुनाव करें कि हमें ज़्यादा कंफर्टेबल हो, हमें ज़्यादा अच्छी उपज बीन्स की मिले। तो आप एक चीज़ आपको मैं बता देता हूं कि मिट्टी के लिए आप दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, ये तीनों मिट्टी इसके लिए कंफर्टेबल है। काली मिट्टी जो हमारे उत्तर भारत में जो बिहार यूपी के तरफ हो गया, काली मिट्टी हम करेल खेत को कहते हैं, करेल देसी भाषा में हम करेल बोलते हैं। उसके बाद हो गया दोमट मिट्टी होती है, सिक्ता जो होती है, सिक्ता बोलते हैं उसको देसी भाषा में, वो हो गया। चिकनी मिट्टी, बलगट मिट्टी जो होती है, तो आप तीनों मिट्टी पे आप इसकी खेती कर सकते हैं। मिट्टी आप वैसे तो आप मिट्टी नॉर्मल क्यों कंकड़ वाली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, बाकी हर मिट्टी पे क्या करता है, सुख मानता है, हर मिट्टी पे आप इसकी खेती कर सकते हैं, कंफर्टेबल है। खासकर इसके लिए अति उत्तम मिट्टी जो होती है काली मिट्टी और दोमट मिट्टी, इसके लिए अति उत्तम माना गया है। अब आपको किसान साथियों करना क्या है, ये बीज की वेराइटी हमें कौन सी लेनी है। देखिए हम क्या करते हैं कि हम तो सजेंटा कंपनी का बीज यूज करते हैं। सजेंटा कंपनी का जो बीज होता है वो ज़्यादा बढ़िया होता है। सजेंटा कंपनी का जो बीज आता है उसमें क्या होता है कि बीज की संख्या भी ज़्यादा रहती है, वजन भी ज़्यादा रहता है, और वो क्या होते हैं कि उनके फल जो होते हैं पहले तैयार हो जाते हैं और आप उसकी हार्वेस्टिंग पहले कर लेते हैं। वैसे नोबल कंपनी का भी बीन्स आता है, वो भी ठीक है, बट सजेंटा हम सजेंटा की खेती करते हैं। सजेंटा वाला जो होता है वो काफ़ी कंफर्टेबल और बढ़िया बीज माना जाता है, इसका यूज हम भी करते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं कि अब इसमें आपको करना क्या है भैया, कि आपको सितंबर महीने में क्या होता है कि बीन्स का जो रेट होता है ना, आप मार्केट में अभी जाके पता कीजिएगा, 80 से 100 रुपये किलो, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 150-150 रुपये केजी तक ये बिक जाते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग चाइनीज फूड में, उसके साथ साथ 5 स्टार होटलों में, बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े लोग, अमीर लोग खासकर इसको खाना पसंद करते हैं। इसलिए इसके रेट सालों भर हाई रहते हैं, सालों भर इसके रेट मतलब क्या होते हैं 50 रुपये 40 रुपये किलो, तो ये बिकना ही बिकना है। अभी के सीजन में जो अभी महीना चल रहा है, इस सीजन में तो आप 80-100 रुपये किलो 100% आपको मार्केट में मिलेंगे। आप ट्राई करके पता करके आप देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं आगे कि आपको अब खेत की तैयारी कैसे करवानी है। तो किसान साथियों, रकबे के अनुसार आपको क्या करना है, 1 बीघे की खेती करनी है, 10 हिस्से की करनी है, 5 हिस्से की करनी है, 1 एकड़ की करनी है। आपको खेत को इस ढंग से जुताई करवा देना है कि मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी बालू की तरह आपको करा देना है, मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी करा देनी है। भुरभुरी कराने के बाद आपको डीएपी 10 केजी प्रति बीघे के हिसाब से ले लेना है, 40 केजी प्रति एकड़ हिसाब से। और उसके बाद डीएपी कौन सा यूज करना है, 18-41-60 का जो होता है, 18-41-60 कह लें, 18-41-6 कह लें, 60 कह लें, उसका आपको 10 किलो प्रति बीघे, 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। एनपीके का आपको 12-32-16 ले लेना है, उसको भी आपको इसी हिसाब से ले लेना है। और उसके बाद क्लोरोफाइली आपको ले लेना है 550 जो होता है। क्लोरोफाइली का प्रयोग हम क्यों करते हैं इसलिए मैं आपको बताऊंगा। और तीनों को आपको क्या करना है, मिक्स करके
जुताई के बाद अपने खेतों में छिड़काव कर दें। हाँ, खासकर अगर आपको देसी खाद मिल जाता है, गोबर का बना हुआ खाद, तो ये ज़्यादा बढ़िया होगा। या वर्मी कंपोस्ट आप क्या करें, 1 बैग आप लेकर के 1 बीघे में आप इसका छिड़काव कर दें। वर्मी कंपोस्ट क्या करता है कि आपके रासायनिक खाद से भी ज़्यादा इस बीन्स के लिए फायदेमंद होता है। अगर देसी खाद मिल जाए तो अति उत्तम है। देसी खाद अगर ना मिले तो मैंने जिस खाद का नाम बताया, इस खाद का आपको प्रयोग करना है। जुताई के बाद अपने खेतों में छिड़काव जरूर करें। अब उसके बाद क्लोराफाइली का मैंने प्रयोग क्यों बताया। क्लोराफाइली क्या होता है कि जब हम बीज अपने खेतों में बीज का छिड़काव कर देते हैं तो खेतों के अंदर जो जिंदे कीट पतंग फंगस होते हैं वो क्या करते हैं कि आपके सूखे बीज को खाना शुरू कर देते हैं। तो क्लोराफाइली का अगर हम प्रयोग कर देते हैं तो क्या करते हैं कि वो आपके बीज को नहीं खाएंगे और ये उस खेत में क्या करता है, ये दवा उन कीट पतंगों को मार देता है। इसलिए हम क्लोराफाइली का प्रयोग करते हैं। अब आपको करना क्या है कि जुताई के बाद भैया अब आपको बीज का चयन करना है कि बीज कितना होना चाहिए, कितना आपको बीज की बुआई करनी है 1 बीघे में, 1 एकड़ में। तो मैं आपको बता देता हूं कि 15 से 16 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप बीन्स का बीज की बुआई अपने खेतों में कर सकते हैं। 3.5 से 4 किलो प्रति बीघे के हिसाब से आप अपने बीन्स की बुआई अपने खेतों में आसानी से कर सकते हैं। बीज की बुआई करने के बाद बीज से बीज की दूरी कम से कम आपको आधे से 1 फीट तक ही रखनी है, या आधे से 1.25 फीट तक आप क्या करें, बीज से बीज की दूरी रखें। बीज की बुआई करने के बाद आपको पेंडामेथिलिन का स्प्रे जरूर करना है। पेंडामेथिलिन का स्प्रे इसलिए जरूरी है कि जैसे ही बीज अंकुरण लेने लगता है उसके साथ साथ में क्या होता है कि खरपतवार भी उगने शुरू हो जाते हैं। तो पेंडामेथिलिन का जब आप स्प्रे कर देंगे तो उसमें क्या होगा कि मोथा को छोड़ करके कोई भी खरपतवार आपके बीन्स के खेत में उगेगा नहीं, कोई भी खरपतवार निकलेगा नहीं। और उसके बाद आपको करना क्या है कि 24 घंटे बाद आपको हल्की सिंचाई करनी है। इतना ध्यान दें, बीन्स का कभी भी आप सिंचाई करें तो हल्की करें, उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे किसान क्या करते हैं भाई कि पूरे खेत को भर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके पौधे गलने सड़ने लग जाते हैं और आपके पौधे नुकसान हो जाते हैं। तो आप हल्की सिंचाई करें, स्प्रिंकलर से सिंचाई कर दें। अगर व्यवस्था हो नहीं है तो आप वैसे भी पाइप से सिंचाई करें, बट हल्की सिंचाई करें। अब आ जाते हैं भैया कि आपको अंकुरण के बाद क्या करना है। जब बीज आपका अंकुरण होना शुरू हो जाए तो आपको फंगिसाइड का स्प्रे करना है। कोई भी फंगिसाइड आप दवा का स्प्रे अपने खेतों में, अपने बीन्स के खेतों में जरूर कर दें। फंगिसाइड का अगर आप स्प्रे नहीं करते हैं तो अंकुरण किया हुआ बीज इतना मुलायम होता है और इतना मीठा होता है कि उसको कीट फंगस खाना शुरू कर देते हैं और आपका फसल नुकसान हो जाता है। तो फंगिसाइड का आपको प्रयोग करना है अंकुरण के तुरंत बाद। और कैसे करना है, आपको 25 लीटर पानी में मैं एक दवा का नाम ही बताता हूँ। आपको क्या करना है कि रेगोमेल गोल्ड आप ले लीजिए। रेगोमेल गोल्ड होता है, स्क्रीन पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, वो आपको ले लेना है। 50 ग्राम का पाउडर आता है, पाउच आता है। उसके बाद साफ पाउडर ले लें जो बीज उपचार के लिए होता है, वो ले लें। दोनों को आपको मिक्स करना है। 50 ग्राम पाउच का आता है, ये भी आपको मिक्स करना है। 25 लीटर पानी में घोल बनाना है। घोल बना करके आपको प्रति बीघे के हिसाब से स्प्रे करते चले जाना है, जिससे आपके कीट फंगस जो होते हैं आपके अंकुरित बीज को खाएंगे नहीं और आपका फसल भी बना रहेगा। तो भैया ये तो हो गया है आपके बीन्स की खेती का तौर तरीका, विधि। बीन्स की खेती यकीन मानिए आपको बता रहा हूँ, एक बार आप ट्राई करके देखिए। हमने भी थोड़े से में 10 बिस्सा में हमने बीन्स की खेती करी है। हम अभी 1 से 2 दिन हुए बीन्स की हमने बुआई कर दी है। अभी बीज मेरा अंकुरित नहीं हुआ है। हमने सब कुछ उसमें खाद वगैरह सब डालने के बाद सिंचाई उचाई करके हम फिट हैं। तो सिंचाई क्या, कल परसों में बारिश हल्की हो गई है, बारिश के बाद हमारा वैसे ही सिंचाई हो गया। तो हम यकीन से आपसे कह रहे हैं कि बीन्स आप एक बार ट्राई करके देखिए। यकीन मानिए किसान साथियों, आप इससे अच्छा और मोटा कमाई करेंगे। बीन्स की खेती से आप कतराएं ना, बीन्स की खेती से आप डरे ना। बीन्स में बहुत ज़्यादा ताम झाम की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्चे की जरूरत नहीं है। कम रकबे में करना है, कम रकबे में खर्च करके आप खेती कर सकते हैं। ज़्यादा में करना है तो भी आपको कम खर्च में ही आपकी इसकी खेती कर सकते हैं। तो ये तो रहा बीन्स की खेती की जानकारी किसान साथियों। चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पे हमारे आप नए हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कमेंट करें। कमेंट तो आप बिल्कुल करें,
इससे हमारा उत्साह बढ़ सके और अपने इस छोटे भाई सोनू पंडित को आप आशीर्वाद दें किसान साथियों, और अपने दोस्त साथियों में, किसान भाइयों में मेरे वीडियो के लिंक को आप शेयर करते जाएं। फिर मिलेंगे कल किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका छोटा भाई सोनू पंडित नमस्कार करता है और आपका दिल से धन्यवाद करता है। कल मिलेंगे किसी अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय सिया राम।